इजराइल हमास की भयंकर जंग अभी भी जारी है। बुधवार को इजराइल सरकार ने जंग पर नजर रखने के लिए यूनिटी गवर्नमेंट और 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट बनाई है। नई सरकार में विपक्षी पार्टी को भी शामिल किया गया है। विपक्षी नेता बेनी गेंटेस और मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट रहेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, हमने युद्ध के सभी नियम खत्म कर दिए हैं। हमारे सैनिक अब किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उन पर मिलिट्री कोर्ट में कोई केस दर्ज नहीं होगा। हमास गाजा को बदलना चाहता था, हम इसे 180 डिग्री तक बदल डालेंगे। वो इस बात के लिए हमेशा पछताएंगे कि गाजा अब कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। बुधवार को इजराइल ने रात भर गाजा पर हमले किए, जिसमें करीब 51 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक 2327 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं। अब तक करीबन 1127 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। दूसरी तरफ दुनिया भर में हजारों इजरायली जंग में शामिल होने के लिए अपने वतन लौट रहे हैं। ग्रीस से लेकर न्यूयॉर्क तक एयरपोर्ट पर इजरायलियों की भीड़ लगी हुई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने रिजर्व सैनिकों की संख्या कर दी है, इसलिए इजरायलियों में घर लौटने की होड़ मची हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया, इजराइल में हमास के खिलाफ वॉर कैबिनेट या यूनिटी गवर्नमेंट बन गई है। ऐसा 1973 के बाद पहली बार हुआ है। यूनिटी गवर्नमेंट यानी एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी पार्टियां शामिल है। ये जंग के वक्त बनती है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक वॉर कैबिनेट में 3 मेंबर्स हैं। वहीं भारत सरकार ने इजराइल में फंसे 18,000 भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की घोषणा कर दी है। इसके लिए आज पहली फ्लाइट रवाना होगी। इस दौरान इंडियन नेवी भी मदद के लिए तैयार रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को वापस लाएगी। जो भी वापस आना चाहे आ सकता है। इजराइल में भारतीय राजदूत ने बताया कि पहली फ्लाइट से भेजे जाने वाले रजिस्टर्ड लोगों की जानकारी ईमेल कर दी गई है। अगली फ्लाइट के लिए दूसरे रजिस्टर्ड लोगों की जानकारी भेजी जाएगी। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक इजराइल में मौजूद सभी भारतीय अभी सेफ हैं। इजराइल पहुंचे भारतीय टूरिस्ट ने दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की अपील भी की है।